बोर्ड परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आपके लिए मानचित्र संबंधी प्रश्न यदि कहा जाए तो ये मानचित्र आपकी परीक्षा में 10 अंक के आते हैं और ये 10 अंक 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग होता है आपका इतिहास का और दूसरा भाग होता है भूगोल का। भूगोल से आपके 5 अंक पूछे जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रश्न आपका किस प्रकार से आता है। जब आप सही चित्र के माध्यम से सही स्थान दर्शा देते हैं तब आपको आधे अंक मिलते हैं और जब उसी स्थान पे जब आप नाम लिख लेते हैं उसका तो आधा अंक और जब उसी स्थान को दर्शा देते हैं तब आधे अंक। इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर के 1 अंक हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से आपके प्रश्न होंगे तो होगा आपका कि नागार्जुन सागर बांध इस चित्र द्वारा नाम सहित लिखो। यानी नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम लिख सहित लिखो। यानी इस चिन्ह को दर्शाइए जहां नागार्जुन सागर बांध हो और फिर उसका नाम भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। यानी उस राज्य का नाम आपको लिखना है कि यह कहाँ पे है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है कि कहाँ पे है, उस राज्य का नाम लिखिए। हैदराबाद नगर इस चिन्ह द्वारा आप दर्शाइए कि हैदराबाद कहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र नदी इस चित्र के द्वारा आपको दर्शानी है और आपकी किताबों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दर्शाए जाते हैं। तो ये मानचित्र में देखा जाए कि इन्हें कहाँ-कहाँ हमें दर्शाना है। जैसे पहला है नागार्जुन सागर बांध योजना, तो यदि आप देखें तो यह नागार्जुन सागर बांध योजना आपके दक्षिण में है। ये यहाँ पे आपको दर्शानी है। यदि आप इधर से आए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ही आपका नागार्जुन सागर बांध योजना है। ठीक है? दूसरा आपसे पूछा गया है कि हैदरानगर हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो ये आपका हैदराबाद है और हैदराबाद को देखिए दर्शाया गया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह स्थान दर्शाइए जहाँ बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र चिन्ह प्लस के चिन्ह के द्वारा, तो बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र देखिए उड़ीसा में यह दर्शाया गया है कि उड़ीसा में ये बॉक्साइट का क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कपास के लिए कि कपास का उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, तो ये कपास देखिए गुजरात में और इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाने के लिए कहा गया है आपसे। तो यहाँ आप दर्शाइए कि इस प्रकार से दर्शाने के बाद यहाँ गुजरात लिख दीजिए। यदि गुजरात आप लिख देते हैं और चिन्ह को भी दर्शा देते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाते हैं। नागार्जुन सागर बांध योजना कहाँ है? तो नागार्जुन सागर बांध योजना हमें दर्शानी किस पे है? तो हमें दर्शानी थी किस चिन्ह के द्वारा? इस चिन्ह के द्वारा। तो ये तो हम हाल ही कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हमें दर्शानी थी। आइए ब्रह्मपुत्र नदी देख लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है। तो यहाँ यदि आप देखें तो पूर्व में तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो पूर्व में दर्शाई गई है। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार से होगा और हमारे लिए कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग 4 5 मॉडल पेपर हल करेंगे और पाँचों मॉडल पेपर से ही आपकी परीक्षा में पूर्ण अंक आने वाले हैं और संपूर्ण अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न आपका और ये प्रश्न 2020 की एनवाई में सेट में आया था। पहला है कि राणा प्रताप
राणा प्रताप सागर बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। यानी राणा प्रताप सागर को इस चिन्ह के द्वारा हमें दर्शानी है। दूसरा, चाय उत्पादन का क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है। और तीसरा प्रश्न आपका है कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है। और फिर रांची नगर हमें इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है और कहाँ पे है वो भी हमें बतानी है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसमें पूछा गया आपसे रांची नदी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा क्या-क्या जा रहा है इसमें? यदि आप देखें तो एक बांध आपसे पूछा जा रहा है, एक उत्पादन क्षेत्र पूछा जा रहा है, एक उद्योग से पूछा जा रहा है, एक नगर पूछा जा रहा है और एक नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइए मानचित्र में देखा जाए कि हमें क्या-क्या दर्शानी है और कहाँ-कहाँ ये विद्यमान है। तो देखिए, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? तो राणा प्रताप सागर ये है, नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे है, ठीक है? रांची देखिए, रांची आपकी ये है, जो रांची में विद्यमान है, ठीक है? और दूसरा प्रश्न आपका लौह इस्पात उद्योग केंद्र, देखिए ये भिलाई है, लौह इस्पात केंद्र आपके भिलाई में विद्यमान है। और फिर चाय के लिए यदि कहा जाए, चाय वाला क्षेत्र देखिए असम में यहाँ विद्यमान है, असम, ये आपकी रांची, असम, रांची और ये आपका बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये आपकी नर्मदा नदी और ये उद्योग क्षेत्र। आइए तीसरा मानचित्र हल किया जाए और तीसरे मानचित्र में ये देखा जाए कि कौन से प्रश्न आपके लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये है और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। कौन सा? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। दूसरा, मुंबई बंदरगाह को इससे और पर्वतीय मृदा क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है। लौह अयस्क को देखिए इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाने हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके पूछे गए और ये हम लोग जो सेट देख रहे थे वो 2020 का ही है और एनएच है। आइए देख लिया जाए चारों सेट जो आपके परीक्षा में आते हैं 2020 के बीएस के पांचों सेटों को देखनी है। तो कौन-कौन से हैं? आइए मानचित्र में देखा जाए आपके इन प्रश्नों को। तो मानचित्र में देखिए, यहाँ सेट कर लिया जाए। ये आपकी पर्वतीय मृदा को देखिए इस तरह आपको चिन्हित करने के लिए कहा गया। नहीं, ये आपकी पर्वतीय मृदा। तो ये जम्मू कश्मीर वाले पूरे क्षेत्र को आप दर्शा सकते हैं पर्वतीय मृदा के नाम से। यदि लौह अयस्क कहा जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका लौह अयस्क वाला क्षेत्र है जहाँ पे लोहा पाया जाता है। दूसरा, यदि आपसे कहा जाए कि आपकी मुंबई बंदरगाह और सेंट्रल रेलवे मुख्यालय, तो देखिए दोनों कहाँ पे हैं? यहाँ पे आपकी मुंबई में। मुंबई बंदरगाह और सेंट्रल रेलवे मुख्यालय, तो यहाँ आपका विद्यमान है। तीसरा आपसे पूछा गया था कौन सा आपसे पूछा गया कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो यहाँ आपके तमिलनाडु है। तमिलनाडु वाला भाग यदि खोला जाए तो यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु का भाग आपका कल्पक्कम विद्यमान है। आइए चौथा सेट देख लिया जाए 2020 का, जो हम लोग चौथे, तो ये आपका चौथा सेट है जो कि 2020 का चौथा सेट पूछा गया था और 5 ही सेट बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा आपके सेट बनाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है। इसी परमाणु ऊर्जा केंद्र को हमें इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन को जहाज के द्वारा हमें दर्शानी है। और चौथा प्रश्न आपका है कि गुजरात की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है और गेहूं उत्पादन क्षेत्र को हमें इस तरह दर्शानी है। तो आइए मानचित्र में देख लिया जाए कि कहाँ पे क्या है। तो मानचित्र में आपका ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन को यदि देखा जाए तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन आपकी दिल्ली में। दूसरा यदि कहा जाए कि आपके ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र आपके ये विद्यमान है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र आपके ये विद्यमान है। ठीक है। तीसरा यदि आपसे कहा जाए कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ भी आपके हैं, ये भी आपके हैं। और तीसरा पूछा गया है आपसे कि गुजरात की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी देखिए गांधीनगर ये है आपकी। ठीक है, गुजरात की राजधानी। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी आपका प्रश्न हल हो जाता है। आइए पांचवा प्रश्न देख लिया जाए कि पांचवा आपके मानचित्र में क्या पूछा गया था। 2020 के जो आपके ओबी मॉडल पेपर था, उसमें आपसे पूछा गया कि भारत का कोई एक बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित हो, इस प्रकार से आपको दर्शानी है। भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का एक केंद्र आपको स्थान दिखाना है इस क्षेत्र के द्वारा। इलाहाबाद मुंबई मार्ग को इस तरह से आपको दर्शानी है, एक स्टेशन को, कोयले को इससे दर्शानी है और डल झील को इससे दर्शानी है। तो आइए देख लिया जाए भारत के मानचित्र को कि भारत के मानचित्र में किस प्रकार से है। तो ये देखिए आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया डल झील। तो डल झील देखिए जम्मू कश्मीर में विद्यमान है और डल झील आपकी ये है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इलाहाबाद रेलवे मार्ग, तो इलाहाबाद रेलवे मार्ग देखिए मुंबई से इलाहाबाद का रेलवे मार्ग जो आपको दिखाया गया वो ये है। ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि कोयला उत्पादन का क्षेत्र, तो देखिए धानाबाद आपका ये दिखाया गया है कि ये कोयला उत्पादन क्षेत्र धानाबाद था। ठीक है। आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वह स्थान जहाँ पे भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विद्यमान है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यदि आप देखें तो यहाँ कर्नाटक में ये विद्यमान है, बंगलुरु में। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित हो, तो पश्चिमी तट देखिए ये आपका है और इस पश्चिमी तट पे ये मुंबई आपकी विद्यमान है, जो बंदरगाह के रूप में ही विद्यमान है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपके 2020 का मॉडल पेपर समाप्त हुआ जो आपके मानचित्र में आया था। अगला मॉडल पेपर हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे वीडियो आपको मिलता रहे।